अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दरुदोसलाम बेशुमार दरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी जी दोस्तों, ये बाबू साहब टॉप के मनाजर हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बकर साफ़ी भाई का, जिन्होंने हमें ये अपडेट्स भेजी हैं बाबू साहब टॉप से। और मैं माज़रख़्वाह हूँ कि ये ऐन वक्त पर अपलोड नहीं हो सकी। इसकी वजह ये है कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर साहब का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला ने जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे, तो मैं 2 दिन आपको अपडेट्स नहीं फराहम कर सका। तो ये 2 अगस्त की अपडेट है और आज भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई बकर भाई से, तो यही बता रहे थे कि मौसम भी ऐसा ही है और हालात भी ऐसे ही हैं कि अब बाबूसर टॉप पर रश बढ़ता जा रहा है और रश की सूरत हाल कुछ बेहतर होती जा रही है। नहीं तो आज से एक हफ़्ता कबल यहाँ वीरानगी के डेरे थे और बिल्कुल बाबूसर टॉप खाली हो गया था। तो अभी इसके बारे में आपको अपडेट देते हैं, लेकिन साथ साथ साने बाबू सर के हवाले से भी एक अपडेट है। तो जो 7 लोग, एक वो जो निजी टीवी चैनल की एंकर थी उनकी फैमिली थी 5 लोग, और 2 लोग जो कि अंसर मजीद वगैरह थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। और 11 रोज़ ढूंढने के बाद, या 14 रोज़ मेरा ख्याल है बन गए हैं, 11 रोज़ बन गए, 14 रोज़ बन गए। तो 14 रोज़ के बाद अब वो ऑपरेशन रोक दिया गया है। लवाकिन ने भी सब्र कर लिया है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप डेड बॉडीज़ का मिलना मुश्किल है। क्या पता ज़िंदगी किस मोड़ में कहाँ दोबारा वो मिल सकें, लेकिन उन्हें तस्लीम कर लिया गया है कि अब उनका मिलना मुश्किल है। बरकत मेरा रब कादिर करीम है, दुआ है कि अल्लाह ताला लवाकिन को सब्र दे और उनकी जो फैमिली के अरकान जिनसे हैं वो अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से या उनकी डेड पार्टी किसी तरीके से कहीं से भी मिल सके। ये थी ताज़ा तरीन आपके साथ अपडेट। आगे चल के अबू बकर भाई आपको बताएंगे वहाँ पर क्या हालात हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि नारान तक का रास्ता, नारान से बाबूसर टॉप तक का रास्ता और बाबूसर टॉप से लेके अब चलास तक का रास्ता मुकम्मल तौर पर ओपन है। ये इतनी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी इस बात की आपको दलील है, और इस बात का आपको बता रही हैं कि जनाब यहाँ पर किसी किस्म की अब कोई बंदिश नहीं है। मौसम बारिश ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन किसी किस्म का थ्रेड नहीं है। किसी हुकूमती इदारे ने कोई अब अलर्ट नहीं जारी किया हुआ है, यानी कि किसी ने भी अब आपको टूरिस्ट को मना नहीं किया हुआ कि आप नहीं आ सकते। 30 से 40% वक्फे वक्फे से बारिशें हैं, बादल आते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है और चले जाते हैं। ये निज़ाम तो है, अलबत्ता इस वक्त किसी किस्म का कोई अलर्ट नहीं है। आप आसानी आ सकते हैं, रह सकते हैं। और इस वक्त तक तो नारान और मलिका तमाम इलाकों में होटलों के किराए भी बड़े मुनासिब हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी मैंने अपडेट अभी दी है नारान की, तो मुझे बता रहे थे कि 2500 में हम रात को रहे हैं। हो सकता है कि आज रश ज़्यादा हो या कल ज़्यादा हो, जो जो रश बढ़ता जा रहा है तो फिर रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुनासिब किराए हैं और बड़े आसानी के साथ लोग आ रहे हैं। और बाबू साहब टॉप की पोजीशन आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर रश लगा हुआ है। चलते हैं बकर भाई की ज़बानी सुनते हैं कि क्या अपडेट है, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और 14 अगस्त पर कैसे हालात होंगे, इस पर दो बात करेंगे। अगस्त 2025। इस वक्त बाबूसर टॉप साफ है। रिश्ता जो बाबूसर रोड के ऊपर सैलाब आया था, और उसके बाद रोड बंद हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ से अपने बंद कर दिया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो है वो उनकी खबर हो गई है। ये आप देखिए इस टाइम आज कभी इस वक्त काफी ज्यादा तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, और यहाँ की जो सर्दी है उससे लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिप लाइन उससे एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देखें ना, इस वक्त बॉक्सर टाउन की अभी ठंड है। जहाँ तक मौसम की बात अगर हम करें तो इस वक्त मौसम भी देखें आप तकरीबन साफ है और रास्ते बिल्कुल ओपन है। आ रहे हैं जो है ना एंजॉय कर रहे हैं।
अक्सर लोग पूछते हैं बाबूसर का लोकेशन क्या है, रास्ते खुले हैं बंद हैं, बताता चलो कि बाबूसर टाप के रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हैं और लोग आ रहे हैं फैमिलीज के साथ वेकेशन यहाँ की सर्विस एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ जो है ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इसकी तरह तरह के जो मुझसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें काफी ज्यादा जो तादाद में टूरिस्ट जो आए हैं। एक बात मैं कल बताया जा रहा है कि बाबूसर रोड के ऊपर जो है ना वो पोस्टर्स को जो है ना कर दिया है छोटी सा राजा कि आप देखें कितनी पोस्टर्स आई हैं, दो उधर है, दो साइड पे है, तीन साइड पे है। तो बिल्कुल बहुत बहुत खुला है बाबूसर टाप। जो लोग आना चाहें वो बिला झिझक बाबूसर टाप आ सकते हैं, यहाँ की सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। आगे होंडा किल्डित की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी जो है ना लोग ओपन है, आप लोग आ सकते हैं। 10 मिनट मार्क है बात करते हैं भाई, एंजॉय करके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी भाई। अच्छा वो भाई कहाँ से हैं आप? हम लाहौर से हैं। अच्छा फैमिली के साथ भाई आई हुए हैं। जी 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 भाई। अच्छा भाई तो आप क्या कहेंगे लोगों को? लोग कहते हैं यार रास्ते बंद हैं, बाबूसर टाप बंद है। मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छा मिला है, रास्ता सब क्लियर मिला, बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा एंजॉय। चले जो लोग आना चाहें उनके लिए कोई पैगाम आप देंगे? जी जी जी, इंतजार करें बहुत। रास्ते क्लियर हैं, अपने हिसाब से जिस तरह से जब मर्जी चाहे वो आ सकते हैं। चले बहुत शुक्रिया, और स्पेशली यहाँ के लोगों का, बहुत अच्छे लोग हैं। जो एक नंबर है कि यहाँ के लोग कोऑपरेटिव नहीं है, और मैं अपने जाती तजुर्बे के लिए लिहाज से कहना बहुत अच्छे लोग। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखें भाई कि राय पे आप चल रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के मौसम से। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक की इजाजत दीजिए। जी दोस्तों, आपने यहाँ पर जो टूरिस्ट आए थे उनका रिव्यू भी सुन लिया कि यहाँ के लोगों के जो रवैये हैं उनके बारे में भी बातचीत सुन ली। तो एक अच्छा और खुशगवार जो है वो झोंका हमें देखने को सुनने को मिल रहा है कि बाबूसर टाप पर भी अब लोग जो आ रहे हैं वो कुछ मुतमिन नज़र आ रहे हैं। देखें कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो इंसान को जो चीज़ें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुज़रते वक्त के साथ साथ जो पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे में लोगों के रवैये भी बदलते जाएंगे और हालात व वाक़यात भी तब्दील होंगे। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ें भी बेहतर होंगे, जिससे हमें इस किस्म के हादसात से बचने का मौका भी मुयस्सर होगा। आज की अपडेट और सारे मालूमात देने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि 14 अगस्त तक इंशाल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और आप आ सकते हैं। अभी तक 14 अगस्त तक आने में किसी ने कोई हुकूमती लेवल पर कोई थ्रेड या अलर्ट नहीं जारी किया हुआ है। मौसम ऐसे ही रहेगा। बाबूसर टॉप पे ठंडक होगी, दिन को थोड़ी सी आपको आफ बासों वाले जवान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ठंड बड़ी होती है। गर्म कपड़े अपने साथ लाजमी लेके आएँ। बारिश हो जाए तो यक ठंडी हवाएँ चलती हैं और यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अपनी एहतियात करें। गाड़ी अगर आप अपनी लेके आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एक अदद कंबल, चादर, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, पानी लाजमी रखें साथ, और इस तरह की चीज़ें साथ लेके आएँ ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब तक के लिए इतना ही था। आप मुझे इजाज़त दें। यहाँ पर अगर आप आएँ तो अबू बकर साफ़ी भाई का लाजमी पूछें। ये जो पार्किंग है जिधर आप एस्कॉम के ऊपर जाते हैं, उस पार्किंग में साथ ये इनका झूला भी लगा हुआ है, इनकी ज़िप लाइन भी है। तो ज़रूर आकर आप इनसे रब्ता भी करें। इनका नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें।